संतोषादनुत्तमसुखलाभः कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात् तपसः कायेन्द्रियशुद्धिरशुद्धिक्षयात् तपसः कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात् तपसः। महर्षि पतंजलि यम नियम को समझाते हैं, वैसे शॉर्टकट में समझाया है, लेकिन हर एक बात को उन्होंने उद्धृत किया है। वैसा यम नियम की व्याख्या नहीं दी, लेकिन उसका परिणाम बताते हैं। यम नियम जो भी है वह बताया सिर्फ, क्योंकि उस समय शायद सभी लोग जानते होंगे कि यम क्या है, नियम क्या है। अहिंसा, सत्यम, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह और शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यम और नियम, इनके बारे में विशेष रूप से नहीं बताया। फिर भी उस समय की अगर परिस्थिति देखें तो उस समय जानते होंगे कि यम नियम क्या है, और वो पालना भी अच्छी तरह से होता होगा और उसके परिणाम भी दिखते होंगे। और तब भी शॉर्टकट में बताया और परिणाम बताते हुए, अहिंसा से क्या परिणाम मिलेगा, सत्य से क्या मिलेगा, अस्तेय से, ब्रह्मचर्य से, अपरिग्रह से, फिर शौच। अभी संतोष आज हम देखेंगे। शौच में अंतर्बाह्य शुचिता ये अपेक्षित है। बाह्य शरीर और इंद्रियों की शुचिता होनी चाहिए, यानी स्वच्छता होनी चाहिए। और अंतर इंद्रियों की अगर स्वच्छता करते हैं तो पवित्रता आती है, बाह्य इंद्रियों की स्वच्छता करते हैं तो शुद्धता आती है, सौंदर्य खुलता है। और बाह्य इंद्रिय यानी जो भी दिखते हैं, हमारा शरीर और शरीर के साथ साथ इंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, और ये जो नवद्वार है, यानी कि 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, 1 मुख, ये हो गए 7, और फिर मलमूत्र विसर्जन इंद्रिय, ये 2। ऐसे 9 द्वार, उनसे मल निकलता है, हमेशा निकलते रहता है। और इसकी शुद्धि होनी चाहिए, शरीर की शुद्धि होनी चाहिए। ये स्नान से, व्यायाम से और प्राणायाम से इसकी शुद्धि होती है। और फिर अंतःकरण की शुद्धि होनी चाहिए, वो सत्व शुद्धि कर बता दिया। सत्व शुद्धि से सौमनस्य आएगा, यानी कि प्रसन्नता आएगी। अंतःकरण में चतुष्टय आता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 बातें अंतःकरण में आती है। उनको शुद्ध करना चाहिए। उनको शुद्ध जब करते हैं तब हमारा जीवन पवित्र होने लगता है, शुद्धता के साथ पवित्रता आ जाती है। ये प्रसन्नता फिर शरीर और इंद्रियों के साथ एकाग्रता मन की लग जाती है और इंद्रिय जय प्राप्त किया जाता है शुद्धि से, अंतःकरण शुद्धि से। और आत्मदर्शन की योग्यता भी उसी से प्राप्त होती है। ये बताने के बाद, यानी अंतर्बाह्य शुद्धि ये नियम में है, ये जबरदस्ती करना चाहिए। जो नहीं करेगा उसका परिणाम भी उसको भुगतना पड़ेगा। यानी बाह्य शुद्धि नहीं करेंगे तो बीमारी आएगी, व्याधि आएगी, रोग आएंगे। और अंतःशुद्धि नहीं करेंगे तो अस्वस्थता बढ़ेगी। आज दुनिया में यही समस्या है ज्यादा। आज की समस्याएं सबसे बड़ी है मन की अस्वस्थता, और इसलिए अत्याचार, अनाचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, ये सभी उसी का परिणाम है। और ये मन अस्वस्थ होने के कारण, चंचल होने के कारण ये सभी समस्याएं उमड़ती है। और इसका ऊपर से ऊपर न्याय या तो कायदा बनाने के बावजूद भी इस पर परिणाम नहीं होता है। अंतःकरण में तो रही जाता है, हिंसा रही जाती है,
फिर चोरी रह जाती है, अलग अलग प्रकार की दुष्ट वासनाएं रह जाती है। अंदर से कैसे बदलेंगे? इसलिए ये योग की आवश्यकता है, और ये सभी दुनिया ने भी आज माना है कि योग की आवश्यकता है, ये हमारी धरोहर है। तो अंतर्बाह्य शुद्धि होनी चाहिए, ये जबरन करनी चाहिए या तो करवानी चाहिए। अब ये करने और करवाने की बात महर्षि पतंजलि नहीं बोलते, कायदे से तो ये होता नहीं है, फिर भी खुद पर जबरन करना चाहिए, खुद पर जबरदस्ती करनी चाहिए। मुझे उठना है तो उठना है, करना है तो करना है। ये बात जब करेंगे तो ही स्वयं शासन से, सेल्फ डिसिप्लिन से ये होगा, और यहीं से दुनिया में बदलाव आएगा। मैं बदलूंगा तो दुनिया बदलेगी, यानी खुद में परिवर्तन, व्यक्ति परिवर्तन होना चाहिए, तब धीरे धीरे समष्टि परिवर्तन होगा। हम दूसरों की तरफ देखते हैं, दूसरों से हम सुख पाना चाहते हैं, दूसरों से हमें लगता है कि दुख मिलता है, और हम असंतुष्ट हो जाते हैं, हम खिन्न हो जाते हैं, विषाद आ जाता है, रोना आ जाता है, अलग अलग प्रकार के नकारात्मक भाव आ जाते हैं। इसके लिए बाह्य और अंतःकरण की शुद्धि, बाह्यकरण की और अंतःकरण की शुद्धि होनी चाहिए, और शौच उसके लिए है। दूसरा नियम है संतोष। हमारे पास शक्ति है, हमारे पास बल है, हमारे पास इच्छा है, हमारे पास कुछ हद तक बुद्धि भी है। जितना भी हम विचार कर सकते हैं, जितनी भी हमारे पास शक्ति है, इच्छा है, उसको लेकर हमें प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, कमाना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। जो भी प्राप्त करना है वह योग्यता से, योग्य दिशा से, योग्य पद्धति से प्राप्त करना है। बहुत कमाना है, जो भी कमाना है, पद, प्रतिष्ठा, पावर, जो भी हमें चाहिए वो हमें कमानी है, लेकिन हमारे पुरुषार्थ से। और जो भी मिला अभी करने का हमारे हाथ में है, करना हमारे हाथ में है, तो बाकी फिर कितना मिला कितना नहीं मिला वो हमारे हाथ में नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो फल की इच्छा न रखते हुए या तो फल की तरफ न देखते हुए हमें करते रहना है और संतुष्ट रहना है। पुरुषार्थ के बावजूद भी जो भी मिला उसमें संतुष्ट है, बस भगवान की इच्छा है उतना मिला, नहीं इच्छा है नहीं मिला। तो ये अगर हम मन में रखते हैं, ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं, तो संतोष हमारे जीवन में आ जाता है। संतोष में तृष्णाक्षय है। तृष्णा यानी हमें प्यास होती है, हमें बुभुक्षा होती है, हमें प्यास लगती है। प्यास लगती है तो हमें दुख होता है, और प्यास बुझती है तो हमें सुख होता है। तो अलग अलग द्वंद्व आते हैं, उसमें सुख दुख होता है, और सुख दुख के कारण हम विचलित हो जाते हैं। सुख में हर्षित हो जाते हैं, दुख में विचलित हो जाते हैं, रो देते हैं, तो हम स्थिर नहीं रह पाते, उसमें संतोष नहीं होता। तो संतुष्ट होने का मतलब तृष्णाक्षय होना। हमें अपने आप में तृप्त लगना चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए। ये जब होता है, मुझे कोई भी वस्तु या तो पदार्थ सुख नहीं दे सकता है, सुख हमारे अंदर होता है। ये बात जब पता चलेगी तब जो संतोष है वो प्रयत्न पूर्वक वो मानना ही होता है। जबरन मानना एक बात है। दूसरा, हम अगर कुछ प्रयास करते हैं उसके लिए, संतोष पाने के लिए, उस के जैसी वृत्ति बनाने के लिए, तो धीरे धीरे अनुभव से हमें पता चलता है कि हमारे हाथ में उतना ही जितना हम कर सकते हैं, और वही करो। हम बिना कारण जो हमारे हाथ में नहीं है, जो दूसरों के हाथ में है या तो पराधीन है, उसके बारे में हम ज्यादा सोचते हैं और असंतुष्ट हो जाते हैं।
तो जितने मेरे हाथ में मैंने किया, मिलना न मिलना ये भगवान के हाथ में, बस मेरा काम हो गया। देना न देना उसकी मर्जी, मृत्यु भी आ जाए तो भी उसकी मर्जी, उसमें ही वो हित देखता है हमारा। ये पूरा विश्वास भी होना चाहिए। भगवान हमारे लिए चिंता करता है, ये विश्वास भी होना चाहिए, तब हम संतुष्ट रह पाते हैं। इसलिए संतोष, इधर क्या कहा, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभा, संतोष से उत्तम सुख प्राप्त होता है। सर्वोत्तम सुख प्राप्त होना यह संतोष का परिणाम है। सुखमात्यंतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम व्यक्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः। उससे अधिक मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, उससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। यानी जितना भी अधिक प्राप्त करना है उससे भी अधिक मैंने प्राप्त किया है, ऐसा लगना चाहिए। उससे अधिक मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, जो मिल गया सो उससे अधिक जो भी प्राप्त करना चाहिए तो वो भी मिल गया, तो बस अभी क्या चाहिए। तो सुखम अत्यंतिक, अत्यंतिक सुख, अत्यंतिक प्राप्ति, जो करना था कर लिया, जो ज्ञान समझना था वो समझ लिया, जो त्यागना था वो त्याग लिया। तो अलग अलग तरीके से हमारी सहज प्रेरणाएं सभी तृप्त हो गई। अभी कोई भय नहीं, कोई सुख शोक नहीं, और सभी स्थिति में हम समान रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। ये प्रसन्नता की अवस्था, इससे हमें उत्तम सुख लाभ होता है। और आगे बताया तप से, तप होता है तपो द्वंद्व सहनम। तप से क्या होता है, द्वंद्व में सहनशीलता बढ़ती है। और इधर दिया है काय इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात। तप से अशुद्धि का क्षय होता है, तप से हम तपते हैं, यानी हमारा शरीर जब व्यायाम करते हैं, योग करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं तो तप जाता है, और तप जाता है तो अशुद्धि क्षय होता है, अशुद्धि निकल जाती है, मल निकल जाता है, और मल निकलने के साथ साथ शरीर की शुद्धि होती है, इंद्रियों की शुद्धि होती है। अब इस शरीर की शुद्धि हो गई, और शरीर की शुद्धि यानी वो कैसा समझ में आ जाए, शरीर की शुद्धि हो गई तो रोग निकल जाते हैं, बीमारी जो भी व्याधि है वो निकल जाती है, कोई कचरा नहीं रहता। कचरा हमारे पूरे शरीर में जमा रहता है, सप्त धातुओं में जमा रहता है, और बहुत बार हमें पता नहीं चलता, हम खाते हैं पीते हैं, सब कुछ व्यवस्थित रहता है, तब भी हमारी तबीयत अच्छी नहीं रहती। पहले हमने कर चुका होता है, और वो अभी सप्त धातुओं में आ गया, और वो मल अभी तक निकला नहीं। वो मल हमें तकलीफ देता है और फिर अस्वस्थ कर देता है, लेकिन उसकी भी शुद्धि हो जाती है, और शरीर शुद्ध, पूरे इंद्रिय शुद्ध हो जाते हैं। यानी धीरे धीरे समझो कि शरीर शुद्धि और इंद्रियों की शुद्धि स्नान से, व्यायाम से, प्राणायाम से इसकी शुद्धि होती है। उपवास से भी शुद्धि होती है, लंघनम परमौषधम, लंघन से भी शुद्धि होती है। लंघन से हमें पता चलता है कि अशुद्धि कहां से स्टार्ट होती है, और मल कहां है हमें पता चलना चाहिए, यानी खुद को पता चलना चाहिए, तब हम अच्छा आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं। जब लंघन किया जाता है या तो उपवास किया जाता है, उपवास का सही अर्थ थोड़ा अलग है, लेकिन जो प्रचलित अर्थ है उपवास यानी कुछ खाना नहीं पीना नहीं,
वो उपवास होता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन उपवास का सही अर्थ है उप यानी नजदीक, और वास यानी रहना, भगवान के पास रहना, आत्मशक्ति के पास रहना, यह सच्चा उपवास है। वो भी हमें शुद्धि देगा, वो तो परम शुद्धि देगा। लेकिन लंघन जो है उसको हम उपवास बोलेंगे। लंघन यानी कुछ भी न डालना। इससे शरीर तपता है और तपने के साथ साथ उसकी शुद्धि होती है। तब हमें पता चलना चाहिए हम इंद्रियों के लेवल पर आकर खाते हैं। युवा को टेस्ट लगता है तो खाते हैं, टेस्ट नहीं लगता तो नहीं खाते। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर कितनी आवश्यकता है उससे हमें खाना चाहिए, उससे हमें रोकना चाहिए, कहाँ मर्यादा रखनी चाहिए पता करना चाहिए। और वो उपवास से पता चलता है, लंघन से पता चलता है कि हम कहाँ रुके, कहाँ तीखा ज्यादा होगा, कहाँ मसाला ज्यादा होगा, कौन सा अन्न में पचेगा। और धीरे धीरे इतनी ताकत आ जाती है हमें कहाँ रुकना है, कहाँ मर्यादा रखनी है पता चलता है। और कभी कभी ज्यादा खा भी लिया तो पचाने की भी शक्ति आ जाती है, ये भी ताकत आ जाती है और वो पचा लेते हैं। यानी हमारे अंदर जो भी शक्तियां है ये सिद्धि है, काया और इंद्रियों की सिद्धि। हमें पता चलना चाहिए कि कहां रुकना है, ये एक सिद्धि हो गई। दूसरी सिद्धि हो गई शरीर में कोई रोग नहीं रहता है, ये दूसरी सिद्धि हो गई। निरंतर हम योगाभ्यास कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। यह शरीर और इंद्रियों की शुद्धि के कारण का परिणाम है। यह परिणाम मिलता है निरंतरता लाने से। और महर्षि पतंजलि कहते सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवित दृढ़ में रुको मत, करते रहो दीर्घ काल तक निरंतरता से, कोई खंड नहीं, कोई विराम नहीं, विश्राम नहीं, उसके साथ करना है। फिर आदर भी होना चाहिए। करते हैं बस, बाकी करते हैं तो हम भी करते हैं, या तो बड़े बोलते हैं तो हम भी करते हैं, यह आदर युक्त नहीं हुआ। मुझे करना है, कोई करे ना करे मैं बस करूंगा। और वो आदर युक्त सम्मान के साथ जो भी कृति मैं कर रहा हूं बस ये बढ़िया कृति है, श्रेष्ठ कृति है, उसके लिए मैं कटिबद्ध हूं, ऐसा लगना चाहिए। और ये सत्कारा सेवित है, दृढ़ों में दृढ़ निश्चय के साथ करना चाहिए। ये जब करते हैं तो काया शुद्धि मिलती है। उसके बाद इंद्रिय शुद्धि कैसे होती है? हमारी आंखों में तेज आ जाता है, आंखें तेजस्वी होने लगती है, दिखने में भी जो स्पष्टता होती है वो भी और बढ़ने लगती है योग से। फिर कानों से छोटी छोटी बातें भी सुन सकते हैं। उम्र बढ़ने पर भी हमारी कान अच्छे काम करने लगते हैं, नासिका भी अच्छी काम करने लगती है, जिह्वा भी अलग अलग टेस्ट ले सकती है। लेकिन उसके लिए तप की आवश्यकता है। तपो द्वंद्व सहनम, द्वंद्व को सहन करना ये तप है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखद आगमा पाइनो नित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत। तप में पहली बात होती है दुख का सामना करना, उसमें समान रहना। उसमें दूसरी बात होती है तितिक्षा करना। तितिक्षा यानी सहनशीलता, यानी हमें हमारे जीवन में सुख दुख जब आए तब उसको सहन करने के लिए सीखना, यह तितिक्षा है। जो सहन नहीं कर सकता उसमें तप नहीं होता है। तप में हम तपते हैं सुख दुख में, शीत उष्ण में, या तो ठंडी और गर्मी में, जो भी हमें प्रसंग आ जाए उसमें बने रहना, यह तप होता है। उससे ही तितिक्षा बढ़ती है। जब पहले दुख आता है तो उसको फेस करने की ताकत होना, यह पहली बात तप से मिलती है। दूसरी बात तितिक्षा होती है, और तीसरी बात तप से हमें अलग अलग सिद्धियां मिलती है। शरीर निरोगी बन जाता है, स्मार्ट बन जाता है, एक तेजोबल हमारे पास मंडराने लगता है।
एक लहरी आने लगती है कि मैं हूं, मैं निर्भय हूं, मुझे किसी से डरना नहीं चाहिए, ये बात मन में स्थिर हो जाती है। वो बड़ी निश्चितता के साथ चलता है, उसके चलने में कोई द्विधा नहीं होती, वो परिणाम है। और ये जब तप करते तो इसका परिणाम मिलता है। यानी पहली सिद्धि मिल गई शरीर की कि दुख सहन करने की ताकत आ गई। ततो द्वंद्वान अभिघाता, आसन से हम द्वंद्व को फेस कर सकते हैं, उसका आह्वान स्वीकार कर सकते हैं। दूसरी बात, तितिक्षा हमारी बढ़ती है। और ये इंद्रियों के कारण, सुख दुख के कारण हम चलित हो जाते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम आपाइनो नित्या। जो इस तरह आगे बढ़ते हैं वो इंद्रियों की सिद्धि करते हैं। इंद्रियों में एक एक ताकत आ जाती है। इंद्रियों की सिद्धि मिलना मतलब हमें दूर का दिखता है, आंखें शुद्ध हो जाती है, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा शुद्ध हो जाती है, और हमें अलग अलग सिद्धियां मिलती है। वो छोटी छोटी भी हो, लेकिन वो सिद्धियां हैं। और वह सिद्धि प्राप्त करते हुए हमारा जीवन प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है और कड़क बन जाता है। ये तप से होता है, इसलिए तप होना चाहिए। तपो द्वंद्व सहनम, किसी ध्येय को लेकर आगे बढ़े। द्वंद्व आएंगे, सुख आएंगे, दुख आएंगे, उतार आएगा, चढ़ाव आएगा, कभी शीत कभी उष्ण ऐसा वातावरण होगा, कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा। इसमें समतोल बने रहकर आगे बढ़ना, ये तप होता है। तपो द्वंद्व सहनम, ये शक्ति हमें मिले और ये नियम में बताया है। यानी शौच, संतोष, तप। अभी स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान है, वो आगे देखेंगे।